बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर, तिमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से संबंधित था। 12 वर्ष की आयु में ही वह फरगाना का शासक बना, लेकिन मध्य एशिया में लगातार संघर्षों के कारण उसे अपना राज्य कई बार खोना पड़ा। अंततः उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर वहां अपनी सत्ता स्थापित की। भारत पर आक्रमण का कारण। बाबर भारत की अपार धन संपदा और राजनीतिक अस्थिरता से आकर्षित था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था, जो अपने अमीरों में अलोकप्रिय था। पंजाब के कुछ अफगान सरदारों और दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत पर कब्जा कैसे किया? बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा, जिसे इतिहास में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने और संगठित सेना का प्रभावी उपयोग किया, जो भारतीय सेनाओं के लिए नया अनुभव था। इब्राहिम लोदी की हार और मृत्यु के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा में उसने राणा सांगा को हराया और 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को पराजित किया। इन जीतों ने उत्तर भारत में उसकी सत्ता को मजबूत किया। शासनकाल और मृत्यु। बाबर का भारत में शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। निष्कर्ष: बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति, तोपखाने के उपयोग और राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसकी जीतों ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी और एक नए युग की शुरुआत की।